नमस्कार। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 12 के छात्र हैं और प्री बोर्ड परीक्षा 2026-27 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग इतिहास विषय के लिए एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि बच्चों आपके प्री बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है जो कि बच्चों आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों मैंने इतिहास विषय के लिए 7 क्वेश्चन पेपर बनाए हैं जिसमें मैंने बच्चों सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पर मैंने रखे हैं। तो अगर बच्चों आप लोगों ने इन 7 क्वेश्चन पेपर की ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस कर ली, यहाँ पर मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस दूँ वो आपने अगर डेली तैयार कर लिए तो बच्चों 100% आप लोगों के एग्ज़ाम में 100 में से आप लोगों के 90 प्लस मार्क्स 100% आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चों मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं जो बच्चों आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो बच्चों आज हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। आज बच्चों हमारा क्वेश्चन पेपर नंबर 3 है। इससे पहले बच्चों मैंने क्वेश्चन पेपर नंबर 1 एंड क्वेश्चन पेपर नंबर 2 को अपलोड कर दिया है। तो बच्चों आज हम लोग क्वेश्चन पेपर नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि इसमें आपके लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो बच्चों आपका ये टारगेट होना चाहिए कि हमारे हर एक सब्जेक्ट में सभी एमसीक्यू सही होने चाहिए। मैं बच्चों आप लोगों से बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि एमसीक्यू आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने सारे के सारे एमसीक्यू सही कर लिए हर एक सब्जेक्ट में तो आपके 100% अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है बच्चों, आपको पूरी कोशिश करनी कि आपके पूरे एमसीक्यू सही जाएं हर एक सब्जेक्ट में। और बच्चों हम आपको यहाँ पर जितने भी एमसीक्यू देते हैं ये सभी के सभी आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय जो भी बच्चों इसको कहते हैं पुरातत्व के जनक कौन थे। ठीक है, तो उसके बच्चों जनक थे आपके अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बच्चों वो काम करते हैं जैसे कि बच्चों आपकी जैसे कोई खुदाई है, प्राचीन सभ्यता की खुदाई रही है, मतलब कि पुरानी चीज़ों का अन्वेषण करना, उसी को हम लोग कहते हैं आर्कियोलॉजी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के जनक कौन है। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के जनक कौन है? तो बच्चों उसके जनक हैं एस एस एन रॉय। कौन है? एस एन रॉय। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी दरगाह स्थित है अजमेर। अजमेर आपका कहाँ पर? मतलब कि आपके राजस्थान में स्थित है। अमीर खुसरो किस सूफी संत का शिष्य था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। हरियर और बुक्का नामक दो आदमियों ने की थी। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिताकार कौन है? तो उसके हरिशेर हैं। कौन है? हरिशेर। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहायक संधि लागू करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो बच्चों आपका जाता है वेजल्ली को। किसको जाता है? वेजल्ली को जाता है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था? ये आपका हुआ था 1793 ईस्वी में लागू हुआ था। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो बच्चों उस समय आपके जो प्रधानमंत्री थे पॉम स्टर्न थे। कौन थे? पॉम स्टर्न थे। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ये बच्चों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत कब हुई थी? ये आपकी हुई थी 1942 में हुई थी। 8 अगस्त 1942 को शुरू हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों, आपका खंड खा है जहाँ पर बच्चों आप लोगों से अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। चंद्रगुप्त मौर्य किस जैन संत के शिष्य थे? तो वे जैन आचार्य भद्रभाव के शिष्य थे। ठीक है, ये आपको यहाँ पर इतना लिख देना है। लोथल लोथल की खोज कब और किसने की थी? बच्चों, लोथल की खोज 1954 ईस्वी में ISR राव गुजरात में लोथल का उत्खनन किया था। ठीक है, 1954 में ISR राव ने की थी। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अमुक्त मलयद नामक तेलुगु ग्रंथ की रचनाकार किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये बच्चों हुई थी कृष्णदेव। ठीक है, कृष्णदेव राय के शासनकाल में हुई थी। अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अकबरनामा का जो अंग्रेजी में अनुवाद है वो किया था IH बेवरली ने किया था। IH बेवरली, इसको आपको नाम ध्यान रखना, IH बेवरली ने किया था। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें प्रतीक चिन्ह क्या था? उसमें प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी। क्या थी? कमल और रोटी बच्चों आपके प्रतीक चिन्ह थे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे लघुत्तरीय प्रश्न कह रहे हैं। बच्चों यहाँ पर आपको जितने भी मैंने लघुत्तरीय प्रश्न दिए हैं बच्चों सभी के सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों, आप सभी लोगों को इन क्वेश्चंस की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर बच्चों आपसे कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित 2 स्थलों के यहाँ पर आपको प्रासंगिक स्पष्ट करना है। बच्चों, यहाँ पर आपको कम से कम 2 पेज का आंसर लिखना पड़ेगा। बच्चों, आप 2 पेज तभी लिख पाएंगे जब बच्चों आप हेडिंग का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों आपको हमेशा कोशिश यही करनी है, आप हेडिंग बना बना कर लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि मेगस्थनीज पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। अकबरनामा पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। गुप्तकालीन की जो शासन व्यवस्था थी उस पर आपको विशेषताएं बतानी है। गांधी इरविन समझौते की मुख्य बातों का उल्लेख करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दांडी यात्रा का महत्व बताना है। ये भी बच्चों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बच्चों आपका लॉन्ग आंसर आते हैं। तो बच्चों लॉन्ग आंसर लगभग बच्चों आपको 3 या 3.5 पेज का लॉन्ग आंसर लिखना पड़ेगा, तभी बच्चों आपको 10 नंबर मिल पाएंगे। और बच्चों आप 3 या 3.5 पेज तभी भर पाएंगे जब बच्चों आप किसी भी क्वेश्चन लिखने में हेडिंग का प्रयोग करेंगे। अगर बच्चों आप हेडिंग का प्रयोग करते हैं तो आपकी जो कॉपी पेजिंग है वो जल्दी से भर जाएगी और आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंच भी जाएंगे। तो कोशिश यही करनी बच्चों, आप हेडिंग बना बना कर लिखना है। काले स्केच से हेडिंग डालना है और नीले पेन से आपको लिखना है। आपके 100% आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, इतनी आपको कोशिश करनी है। मौर्यकालीन की शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का आपको वर्णन आपको विस्तार पूर्वक से करना है। बच्चों ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अथवा बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताओं पर आपको प्रकाश डालना है। इसके बाद आपको इस राजा पर यहाँ पर टिप्पणी करनी, मतलब इनके बारे में आपको बताना है। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन की व्यवस्था पर आपको वर्णन करना है। 1857 के विद्रोह में सामाजिक, धार्मिक तथा सैनिक कारणों की आपको व्याख्या करनी है। सामाजिक कारण 4 नंबर, धार्मिक कारण 4 नंबर और सैनिक कारण 2 नंबर। इस पर आपको नंबर यहाँ पर डिवाइड कर दिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको हेडिंग पहले से मिल गई है, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण और सैनिक कारण। तो ये आपको पहले से हेडिंग मिल गई, तो यहाँ पर आपको अलग से हेडिंग बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन पर आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। तो बच्चों कोशिश आपको यही करना है कि आपको एग्जाम में लॉन्ग आंसर हेडिंग बनाकर लिखना है। अगर आप बच्चों हेडिंग बनाकर लिखेंगे तो आपकी पेजिंग जल्दी भर जाएगी और अब जल्दी से आपका पेपर भी सॉल्व हो जाएगा। समझे, वरना आपका पेपर भी छूट सकता है। और बच्चों आपको थोड़ा, आप अभी क्लास 12 में, थोड़ी सी अपने आप को लिखने की स्पीड भी बढ़ानी होगी। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको ऐतिहासिक डेट देंगे तो उनका आपको उल्लेख करना है। 321 ईसा पूर्व, तो आप लिख देंगे चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना इसमें हुई थी।
185 ईसा पूर्व पुष्यमित्र शुंग द्वारा मौर्य साम्राज्य का अंत किया गया था। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। 1556 ईस्वी में पानीपत का सेकेंड युद्ध हुआ था। पानीपत का सेकेंड युद्ध हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। 1757 में क्या हुआ था? 1757 बच्चों प्लासी का युद्ध हुआ था, अंग्रेजों का बंगाल पर अधिकार किया था। 1773 ईस्वी में बच्चों रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। 1773 में बच्चों आपका रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। 1905 ईस्वी में बच्चों आपका भंग यहाँ पर हुआ था। 1922 में बच्चों आपकी चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में। 1930 में बच्चों आपका क्या हुआ था? 1930 में बच्चों आपका नमक सत्याग्रह हुआ था। और 1947 में बच्चों आपका 1947 में भारत हमारा आज़ाद हो गया था और उसका विभाजन कर दिया गया था। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चों आपके मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत के रेखा चित्र पर निम्नलिखित स्थानों को आपको चिन्हित करना है। वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश में 1857 का विद्रोह हुआ था, वो बच्चों आपका हुआ था मेरठ। क्या हुआ था? मेरठ। ठीक है, मेरठ। वह स्थान जहाँ जालियांवाला बाग घटना घटित हुई थी, तो आपका हो जाएगा अमृतसर। क्या हो जाएगा? अमृतसर, जो कि आपका पंजाब में पड़ता है। वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है, तो वो आपका हो जाएगा प्रयागराज। क्या हो जाएगा? प्रयागराज, इलाहाबाद। वह स्थान जहाँ पर शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, वो आपको बताना है वह स्थान कहाँ पर, जहाँ पर बच्चों आपकी शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है, तो वो आपको हो जाएगी दिल्ली। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। वह स्थान जहाँ भारत की राजधानी है, तो ये आपकी हो जाएगी नई दिल्ली। क्या हो जाएगी? नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। तो बच्चों ये था हमारे क्लास ट्वेल्थ का हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है बच्चों। आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से तैयारी करना है। तो बच्चों आज हमारा तीसरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है। इसके बच्चों आपका 4 क्वेश्चन पेपर, फिर 5, फिर आपका 6, फिर आपका 7, ऐसे बच्चों आपके 7 क्वेश्चन पेपर अपलोड किए जाएंगे। बच्चों आप लोगों को इन क्वेश्चन पेपर में जितने भी आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनको आपको डेली तौर पर तैयार कर लेने हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी तैयारी काफ़ी बढ़िया हो जाएगी और आपके मार्क्स भी बोर्ड एग्जाम में 100% अच्छे आएंगे। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।